पिछली कड़ी में हमने जाना था कि वो कौन-सी आत्माएँ होती हैं जो फ़ौरन फ़ौरन मतलब कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ही फ़ौरन रीबर्थ ले लेती हैं। लेकिन इसके उलट कुछ ऐसी आत्माएँ भी होती हैं जो कुछ सालों का वक़्त लेती हैं और कई बार तो कई सौ-सौ, हज़ार-हज़ार साल का वक़्त ले लेती हैं। अब इस कैटेगरी में भी 2 अलग-अलग तरह की आत्माएँ आती हैं। एक वो कैटेगरी जिसमें हम ज़्यादातर सामान्य लोगों को लगा सकते हैं, जो एक सीधा-साधा साधारण मतलब ठीक-ठाक सा जीवन है उनका। एक सामान्य स्थिति है, 70, 80, 90 वर्ष के हो गए हैं, आयु पूर्ण की है, जीवन के प्रति एक ठीक है हमने अपना जीवन पूरा जी लिया, अपने कार्य पूरे कर लिए, इस तरह का भाव है, शांत भाव है। और एक तरह से अपना 80-85 साल की आयु हो गई है तो ठीक है मृत्यु आनी है उसको स्वीकार किया हुआ है। एक ये जो इस कैटेगरी के लोग होते हैं, ये लोग जीवन से प्रेम करते हैं, जीवन के सारे कार्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, धन कमाते हैं, परिवार, बच्चे सब कुछ करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब ये सारे कार्य वो पूर्ण कर लेते हैं, अपनी बुजुर्गावस्था में पहुँच जाते हैं, जब शरीर जीर्ण-शीर्ण हो जाता है, तो एक ऐसी स्थिति होती है कि इन सबसे प्यार है, ऐसी बात नहीं कि प्यार नहीं है, अटैचमेंट भी है, लेकिन साथ ही साथ मृत्यु के लिए एक स्वीकार्य भाव भी है। इस कैटेगरी के लोग ज़्यादातर केस में जब सोल वर्ल्ड जाते हैं, जब उनका मार्गदर्शक लेने आते हैं, तो वो पूरी एक प्रक्रिया से गुज़रते हैं। पूरी प्रक्रिया मतलब जैसी मैंने पिछली कई वीडियोज़ में ढेर सारी वीडियोज़ हैं जिसमें इस प्रक्रिया का ज़िक्र किया गया है कि ये क्या होती है। पूरी प्रक्रिया जिसमें इनका जो कार्मिक अकाउंट है, जो जन्मों में कर्म किए हैं, उसके अनुसार उनका क्या लेखा-जोखा है, उसके अनुसार फिर आगे किस तरीके से वो लाइफ़ लेसन जो कुछ उन्होंने सीखने थे, कितने अचीव किए हैं, कितने नहीं सीखे हैं, कितने सीखे हैं। आगे क्या सीखना है, फिर कुछ समय वो सोल वर्ल्ड में ये समय सालों का या महीनों का मोस्टली सालों का कहिए, सालों का वक़्त हो सकता है, जिसमें वो सीखते हैं जो कुछ अब जाके आगे उन्होंने धरती पर सीखना है। नए जो लाइफ़ लेसन है उनकी थोड़ी-सी प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं। फिर वो अपने लिए शरीर भी अपने मार्गदर्शक की सहायता से और अपने मन-मर्ज़ी से खुद अपने कार्मिक अकाउंट और लाइफ़ लेसन के मुताबिक अपने लिए शरीर चुनते हैं। ये सारी जो प्रक्रिया होती है जिसमें वो पूरी एक प्रोसेस से गुज़रते हैं, जहाँ एक स्कूल भी है, जहाँ उनका आकाशीय रिकॉर्ड भी है, जहाँ उनके पास्ट कर्मों का एनालिसिस भी है, जहाँ उनके फ्यूचर बर्थ का एनालिसिस भी है, जहाँ उनके लिए शरीर का निर्धारण भी वो खुद चूज़ कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जब वो रीबर्थ लेते हैं ना, तो रीबर्थ से पहले एक जैसे इस बर्थ में जो लोग उनके जीवन में आएँगे, माँ-बाप, भाई-बहन, बेटा-बेटी, पति-पत्नी, बहुत क्लोज़ लोग, बहुत दोस्त, कुछ ऐसे लोग, वो पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं क्योंकि कार्मिक अकाउंट तो हर तरह के है ना। लेकिन वो लोग जिनका अब आने वाली उसकी जो लाइफ़ है उसमें गहरा असर पड़ने वाला है, बहुत गहरा असर पड़ने वाला है और वो व्यक्ति उन लोगों के साथ जिनके साथ अब वो नया जीवन लेगा, नया शरीर लेगा, नए रिश्तों में आएगा, बहुत कुछ सीखने वाला है और सिखाने वाला भी है, दोनों ही काम है। तो यहाँ पे एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि नाटक शुरू होने से पहले एक छोटी-सी रिहर्सल होती है ना, कुछ-कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन पूरी तरह से ऐसा मत समझिए, कुछ-कुछ समझिए। कुछ-कुछ मैं क्यों कह रही हूँ उसके पीछे रीज़न है। क्योंकि ये कुछ-कुछ ऐसा होता है कि जैसे बस आपको आपकी जो मुख्य घटनाएँ हैं, जो आपके जीवन में आने वाली है ना, उनका ट्रिगर दबता है, बस इतना ही होता है। आगे उस पे आप क्या रिएक्ट करेंगे वो तो आप बर्थ लेने के बाद रिएक्ट करेंगे ना, आपके स्वतंत्र कर्म है। जैसे कि मान लीजिए कोई पति-पत्नी है, मान लेते हैं कि अब एक व्यक्ति ने अपने लिए शरीर चूज़ कर लिया। अब उसने अपने लाइफ़ में मैं इस महिला से विवाह करूँगा, ये आत्मा मेरे लिए मेरी बीवी का रोल प्ले करेगी। और उस बीवी के साथ जो वो रोल प्ले करेगा जीवन में, उसके साथ बहुत सारे उसके प्लस माइनस होंगे, बहुत सारे उसने कुछ सीखना होगा, कुछ सिखाना होगा, जाने क्या होगा, तलाक होगा, शादी चलेगी, प्रेम होगा, नहीं होगा, आगे बच्चे होंगे, कैसे मिल के एक जर्नी को उन्होंने जीना है। ये सब लंबा प्रोसेस है ना, लेकिन इसकी एक रूपरेखा रफ सा आइडिया तैयार हो जाएगा। कैसे? कि कुछ पॉइंट्स होंगे जिसका निर्धारण किया जाएगा उस रिहर्सल में। अब जैसे ही वो व्यक्ति अपने धरती पर जन्म ले लेगा, उसके बाद जब उसकी उस महिला से मुलाकात होगी जिससे उसकी शादी होनी है, तो कुछ चीज़ें हैं जो उसे ट्रिगर करेंगी। ट्रिगर मीन्स कि जैसे कि आम जीवन में भी कई बार आप देखते हैं ना, कि कोई व्यक्ति है, आपको तो रीज़न भी नहीं पता क्यों आपको वो अच्छा लग रहा है, क्यों आप उसके प्रति आकर्षित हो रहे हो।
ये बहुत सारे तरीकों से होता है, जैसे कि ये सिर्फ रिश्तों की बात नहीं है। जीवन में कोई कोई अजीबोगरीब घटना घटती है, कुछ कैसी भी, पॉजिटिव या पॉजिटिव के विपरीत जैसी भी घटना घटती है, उसके लिए भी ट्रिगर होते हैं। ट्रिगर मीन्स, जैसे मान लेते हैं कि आपके जीवन में कोई विशेष घटना घटनी है, तो आप अचानक से अपने घर में बैठे हैं। आप कहते हैं नहीं, 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 मेरा मन नहीं लग रहा घर में। बेमतलब कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सोच नहीं है, आप अपना मूड बना लेते हो, नहीं, नहीं, मैं उस जगह पे जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाके मैं ये करूँगा। या आपके दोस्त आते हैं, अचानक से बैठे-बैठे बात करते हैं, आप अचानक से बिना किसी प्रिपरेशन के घर में ताला लगाते हैं और चल पड़ते हैं। और उस स्थान विशेष पर जाकर कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। इस तरह की कुछ घटनाएँ या इस तरह के कुछ रिश्ते, मैं आपको बस एक उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे ढेरों घटनाएँ होती हैं, ऐसे ढेरों रिश्ते होते हैं जो हमारे जीवन में होते हैं। तो इन सब की एक रिहर्सल चलती है सोल वर्ल्ड में। ये रिहर्सल सिर्फ ट्रिगर पॉइंट तक होती है। ट्रिगर पॉइंट मतलब कुछ रफ आइडिया, मैंने कहा ना, एक रफ रूपरेखा आपकी बन गई है। उस रफ रूपरेखा में बहुत सारा पहलू तो आपके जो स्वतंत्र क्रम है, फ्री विल, उसका भी तो रहने वाला है ना, तो रफ ही रहेगी, उसे रफ आइडिया ही बोलेंगे, रफ रूपरेखा रूपरेखा ही बोलेंगे। 100% श्योर रूपरेखा वो नहीं हो सकती, क्योंकि आपके स्वतंत्र क्रम उस रूपरेखा को बदल भी सकते हैं, मतलब उसका नतीजा बदल सकते हैं। घटना तो जो होनी है सो होनी है, घटना होनी है, लेकिन घटना की वजह से जो आउटपुट निकल के आएगा या आप जिस तरीके से उस घटना पे रिएक्ट करेंगे, वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे अब मान लेते हैं किसी के जीवन में कोई घटना घटती है, मान लीजिए किसी के जीवन में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो 2 अलग-अलग रूपरेखाएं हो सकती है ना। एक तो ये हो सकता है कि अब एक्सीडेंट होने तक ये आपकी रिहर्सल का पॉइंट हो सकता है। यहाँ तक भी ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कि आपने सोल वर्ल्ड में जब बर्थ लेने का डिसीजन लिया, उस वक्त आपने अपने लिए कि मेरा ये जीवन होगा और इस जीवन में इस तरीके से कोई दुर्घटना मेरी लाइफ में आएगी। अब आपका अपने घर से बिना किसी प्लानिंग के अचानक से कोई फैसला करना, उठ पड़ना, निकल पड़ना, ये कोई ना कोई ट्रिगर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका मित्र आके कोई फ़ोन कर दे, कोई आप पिक्चर देख रहे हैं, आपका मन कर जाए कि नहीं यार मैं उस जगह पे जाऊँ, कुछ भी हो सकता है। यूँ ही बैठे-बैठे मन में ख़्याल आ जाए, कोई भी ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। ट्रिगर पॉइंट मतलब चाहे हम आपके दोस्त को बोल दें, वो हो सकता है, चाहे आपने कोई फ़िल्म देखी, आपका कहीं जाने का मन कर गया, वो फ़िल्म हो सकती है। कुछ भी ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, या आप यूँ ही किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, उसने किसी जगह का ज़िक्र कर दिया, आपका मन कर गया वहाँ जाने का, तो वो व्यक्ति जो आपसे फ़ोन पर बात कर रहा है, वो ट्रिगर पॉइंट हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक निर्धारित है, यहाँ तक निर्धारित है। ये आपने सोल वर्ल्ड में खुद चूज़ कर लिया है। उसके बाद आप घर से बाहर निकलते हैं, यहाँ तक भी निर्धारित है। आप उस स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उस घटनाक्रम ने घटित होना है। तो मोस्टली क्या होता है? मोस्टली मीन्स 90% क्या होता है, क्योंकि हम लोग ना बहुत हद तक मतलब फ्री विल का सही तरीके से यूज़ कर नहीं पाते, तो 90% मामलों में वो घटना जो पॉजिटिव है या पॉजिटिव के विपरीत है, जो भी आपने चूज़ करी है, आपके कार्मिक अकाउंट, आपकी लाइफ लेसन के मुताबिक जो भी चूज़ किया, वो घट जाती है। लेकिन उस घटना के घटने पर आपका जो रिस्पॉन्स होगा, वो अलग होगा और उसका जो आउटपुट निकलेगा, वो अलग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब उस एक्सीडेंट में ये भी हो सकता है कि उसको कोई शारीरिक चोट पहुँच जाए और वो बिल्कुल टूट जाए, ख़त्म हो जाए, अंदर से ख़त्म हो जाए कि नहीं मेरी लाइफ़ ख़त्म, मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये भी हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हो, इसके बाद वो इतना इतना वो पॉज़िटिविटी से भरा हुआ है कि वो एक नया डिसीज़न लेता है कि नहीं मैं करके दिखाऊँगा, और अपने आप को ठीक करके, अपने ऊपर मेहनत करके, अपने आप को खड़ा करके फिर जुट जाता है और फिर बुलंदियों को छूता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि मान लेते हैं किसी को कैंसर हो जाता है। अब ये कैंसर जो हुआ ना, ये एक डिसाइडेड मान सकते हैं कि ये डिसाइडेड था। ये सोल वर्ल्ड में जब उसने अपने लिए शरीर चूज़ किया, तो कैंसर चूज़ किया। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग कैंसर के आगे बिल्कुल नतमस्तक, हार गए, जीवन खत्म हो गया, कुछ नहीं बाकी बचा, खत्म। इस तरीके से टूट के खत्म हो जाते हैं, अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। अब ज़िंदगी बेकार हो गई है, अब बस ऐसे ही जीना है, वो टूट जाते हैं। और आपने कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे जो और भी ज़्यादा मजबूत बन के खड़े हो जाते हैं, जो ना सिर्फ सर्वाइव करते हैं बल्कि लोगों को मोटिवेट करते हैं, और किस तरीके से इस मुश्किल घड़ियों को कैसे आसानी से पार करना है, लोगों को सिखाने का सबब बन जाते हैं। और दूसरे लोगों की लाइफ में और अपनी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिविटी लाने की वजह बन जाते हैं। अब ये क्या था? ये था कि घटना का जो ट्रिगर पॉइंट था वो
डिसाइडेड था, घटना डिसाइडेड थी, घटना पर जो आपका रिएक्शन है वो डिसाइडेड नहीं था, घटना का जो आउटपुट है वो आपके स्वतंत्र कर्मों की वजह से चेंज हो रहा है। तो इस तरह की जो पूरा एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से कुछ आत्माएं निकलती हैं, पूरा वो सोल वर्ल्ड में एक समय गुजारती हैं, वहाँ वो सीखती हैं, अपना आकाशीय रिकॉर्ड भी उसे खंगालती हैं, पिछले जन्म, और आकाशीय रिकॉर्ड में आपका रफ आइडिया आपके अगले जन्मों का भी होता है, वो सब आप देखते हैं। लेकिन अगले जन्मों का सिर्फ रफ आइडिया होता है, वो 100% निश्चित नहीं हो सकते। पास्ट तो निश्चित हो सकता है, फ्यूचर निश्चित नहीं होता। तो पूरे प्रोसेस से वो गुजरते हैं कुछ साल का वक्त। ये हमारे लिए, मतलब उनके लिए ये वक्त एक जैसे घर में रहकर रेस्ट करके बच्चा कुछ सीख रहा है, ऐसा है। और ये बिल्कुल सही तरीका है। जो पहले वाला तरीका है जिसका मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि बस कुछ ही सेकंड्स में रीबर्थ, वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका यही है कि एक आत्मा एक जीवन जीती है, फिर सोल वर्ल्ड में कुछ अपने लिए डिसाइड करती है, कुछ वक्त गुजारती है, रेस्ट करती है, कुछ सीखती है, और फिर प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ एक नया रीबर्थ लेती है। तो इस तरह की कैटेगरी के लोग बहुत हैं, जो अपनी ही फैमिली में अक्सर वो आते हैं, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, रीज़न हो सकता है, कार्मिक अकाउंट हो सकते हैं, प्रेम हो सकता है, अटैचमेंट हो सकती है। वो कई बार अपनी ही फैमिलीज़ में भी आते हैं और कई बार दूसरी फैमिलीज़ में भी जाते हैं, ये डिपेंड करता है। तो इस तरह की आत्माएं कुछ सालों के गैप में रीबर्थ ले लेती हैं। कुल मिला के ये ऐसी आत्माएं हैं जो